अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, सबकी मुश्किलें आसान हों, आमीन। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एक नई और प्यारी प्यारी सी सुबह का हो गया आगाज़, और आज थोड़ी धूप धूप सी भी है। देखिए तो धूप धूप है और सर्दी की धूप है। तो सर्दी की धूप में कोई ऐसा नाश्ता कर बनाते हैं जो कि खाने में भी मज़ा आए, धूप भी इंजॉय हो जाए। तो घर वालों की फरमाइश तो हो चुकी है, तो अमल स्टार्ट करते हैं उस पर। वो चीज़ बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से पराठे हैं। तो आप तो गैस आपको होगी गया होगा सुन के कि सर्दियों में ऐसे कौन से पराठे हैं कि जिनका बैठ के दिल करता है धूप में खाने को, और अच्छा लगता है, एंजॉय भी किया जाता है। तो चलें नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो चलें काम की तरफ चलते हैं अब। जी तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वो काम पकड़ लिया है। तो सबसे पहले आटे की ही ज़रूरत थी। आटा गूँदेंगे तो फिर ही पराठे बनेंगे ना। तो आटा हो गया यहाँ पे डन। अब जाते हैं अगले काम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मूलियाँ अच्छे से छील के वॉश कर ली हैं, और वॉश करने के बाद अब मैं ये बर्तन खाली कर रही हूँ क्योंकि इसमें मूलियाँ क्रश करनी है। तो क्रश करने के लिए ये बड़ा बर्तन ही इजी रहना था, तो परात ही खाली कर लिया है मैंने। इसमें अब ये रख रही हूँ। मेरे पास यही वाला क्रश था, ये क्या कहते हैं इसे, कद्दूकस यही था। तो इसमें मूलियाँ क्रश कर रही हूँ मैं। देखने में इजी काम है, बहुत टफ काम है ये वाला, सबसे मुश्किल काम यही है। तो जी यहाँ पे सब मूलियाँ क्रश कर लिए मैंने अच्छे से। तो उसके बाद जो पानी तो बीच में होता है काफ़ी ज़्यादा, वो मैं निचोड़ रही हूँ। सब मूली का पानी मैंने इसी तरह से निचोड़ लेना है अच्छे से। जी तो उसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा था निकला वो मैंने निकाल दिया, फेंक दिया है। उसके बाद बर्तन को दोबारा से वॉश करके एक दफ़ा फिर से पानी निचोड़ रही हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बीच में रह गया हो वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। ज़्यादातर कड़वाहट भी आ जाती है पानी की मौजूदगी की वजह से, इस वजह से मैं अच्छे से पानी अलग कर लेती हूँ पहले ही। तो जी सारा पानी निकाल लिया मैंने। तो उसके बाद मैंने एक बर्तन रखा है चूल्हे पे, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल जब गर्म हो गया सही से, तो उसके बाद मैंने जो मूलियों का बैटर था, पानी वगैरह निकाल के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल किया। अच्छे से इस पे गरम करना है, अच्छे से सेक लग जाएगा जब के लगेगा कि पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड मिर्च शामिल किया, उसके बाद नमक, और उसके बाद हल्दी। तो यही तीन चीज़ें शामिल की हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक मैंने एकदम से शामिल नहीं किया था, वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है कि एक साइड पे ही बैठना चाहे, या फिर कम तेज़ पहले से ही ना हो जाए। तो अच्छी तरह से यहाँ पे मसाले की हम बुनाई करते जाएंगे, और लगातार चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मूलियाँ हैं तो ये नीचे एकदम से नहीं लग जाती। ये स्लोली स्लोली, हाँ बस थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है, और ध्यान रखते रहना है कि कहीं आपके पराठे पहले ही एक्सपायर ना हो जाए। तो जी यहाँ पे काफ़ी हद तक डन हो गया था मटेरियल। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड करके बीच में शामिल की हैं, और बस इन्हें दोबारा से मिक्स कर लिया। तो हरी मिर्चें शामिल करने के बाद फिर बीच में पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया भी शामिल किया है। टेबल स्पून शामिल किए हैं दोनों चीज़ें। और उसके बाद जो ग्रीन धनिया, हरा धनिया था, वो भी मैंने बारीक चॉप करके बीच में शामिल कर लिया। तो उसके बाद रख दी यहाँ पे चाय। पराठों के साथ चाय भी तो होनी थी ना। तो यहाँ पे मैंने दूध में डाली है पत्ती, और साथ ही चीनी भी डाल दूँगी, और फिर से एक ही दफ़ा चूल्हे पे रखूँगी ताकि जितनी देर में पराठे रेडी हों ये भी साथ ही रेडी हो जाए। तो जी दूसरी साइड पे अब आ जाते हैं पराठे बनाने के लिए। उसके पेड़े काट लेते हैं आटे के। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पेड़े पेड़े बनाने लगी हूँ। जो आटा गूंद के मैंने रखा हुआ था वो काफ़ी मैरिनेट हो गया अब।
तो इसके मैं नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक एक रोटी पे डबल पेड़ा यूज़ होना है, तो इसी वजह से पेड़ा छोटा और नॉर्मल साइज़ का ही रखा है मैंने। और सब पेड़े इस तरह पहले ही रेडी करके रख लिए हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया, उसे इस तरह से फैला लेना है, और फिर ये अच्छी तरह से जब फैल जाए तो इसे किसी दूसरी बर्तन में रख के इसी तरह से उसी साइज़ का दूसरा पेड़ा भी मैं इसी तरह फैला लूँगी सही से। आप कहते होंगे बहुत डिटेल से बता रही है तो मैं बता रही हूँ कि मैंने पराठे ये किस तरह से बनाए थे। तो दूसरा पेड़ा भी मैंने इक्वली फैला लिया। उसके बाद जो मटेरियल बनाया हुआ था मूली का, तो वो मैंने बीच में रख दिया, अच्छे से फैला लेना है। फोक की मदद से मैं फैला रही हूँ, मुझे फोक से फैलाने में इजी रहता है, इक्वली हर तरफ हो जाता है। उसके बाद जो पहले पेड़ा बना के रखा था, रोटी बना के रखी थी छोटी, दोनों को आपस में जोड़ के, तो मैंने इस तरह से फैला लिया हाथ की मदद से। तो वो डाल दिया तवे पे। अब आ गए हैं साथ ही दूसरी रोटी की तैयारी की तरफ, दूसरे पराठे की तैयारी की तरफ। वो भी इसी तरह से बनाया था, एक पेड़ा लिया, उसे अच्छी तरह से बेला, उसके ऊपर मसाला रखा, फिर दूसरा पेड़ा बेल के बराबर का उसके ऊपर रखा, और इसी तरह से सारे पराठे आहिस्ता 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 बनाए। तो मज़ेदार से क्रिस्पी से मूली के पराठे सबको सर्व किया। आज नाश्ते में सबने यही खाए थे, मूली के पराठे। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, साथ ही रेसिपी भी बता दूं कि मैंने किस तरह से बनाए थे ये पराठे। तो यहाँ पे मज़ेदार सा पराठा हो गया रेडी। और अब जाएगा दूसरा पराठा। इसी तरह से सारे पराठे बारी बारी से मैं बनाऊंगी और सबको सर्व करूंगी, सबके कमेंट्स भी लूँगी। और मैंने पराठे में ऑयल यूज़ किया था, ऑयल का टेस्ट भी अच्छा ही रहता है। और पता घी ज़्यादा हैवी होता है, इस वजह से ज़्यादातर ऑयल ही यूज़ करती हूँ मैं, घी यूज़ नहीं करती पराठों में। तो बस यहाँ पे हो गया नाश्ता रेडी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।